अस्सलामुअलैकुम। आपने सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को ऑब्ज़र्व किया होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त दूसरों पे ही तनकीद करने में लगे रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी तनकीद बजा होती है किसी भी सिचुएशन पर, किसी भी तबके पर या किसी भी इंसान पर, लेकिन फिर भी वो लोग ख़ुद पर ज़ब्त करते हैं, किसी भी इंसान पर मजबूरन तनकीद करते हैं। और मतलब आदत नहीं होती उन लोगों की तनकीद करने की। अगर उनको नफ्स उकसाता भी है किसी पर तनकीद करने के लिए, तो वो लोग ख़ुद पर काबू पा लेते हैं, ख़ुद पर ज़ब्त कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? मेरे ख़्याल से तनकीद करने का एक वक्त होता है। किसी भी इंसान पर तनकीद उस वक्त करनी चाहिए जब आपका कद अमली लिहाज से उस इंसान से बड़ा हो, जब आप अपने मयार के लिहाज से इस काबिल हों कि आप उस इंसान को समझा सकें। उस वक्त किसी पर तनकीद करनी चाहिए जब आपको लगे कि आपका म्यार इतना है कि सामने वाला आपकी उस बात का असर लेगा, आपकी उस तनकीद का सामने वाले इंसान पर असर होगा, तब आपको तनकीद करनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप के अंदर कोई म्यार नहीं, आपके अंदर कोई दम नहीं, आपकी बात में कोई वज़न नहीं, और आप दूसरे पर तनकीद करते हैं, तो चाहे आपका वो ख़याल ठीक हो, तो आपका वो ख़याल ज़ाया गया, आपका वो लम्हा जिसमें आपने तनकीद की वो ज़ाया गया, आपका वो इमोशन, वो वक्त, वो सब चीज़ें ज़ाया गईं। जब तक इंसान का अपना कद अमली और हकीकी तौर पर जिस पे तनकीद की जा रही है उससे बड़ा ना हो, तो मेरे ख़्याल से उस वक्त तक किसी भी इंसान पर, किसी भी तबके पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। और इसकी बेहतरीन मिसाल मौजूदा वक्त में सियासी अफरा तफरी में देखी जा सकती है। जैसा कि कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, तो उस हमले के दौरान अब जो नौजवान शामिल थे, उन नौजवानों ने इश्तियाल में आकर, जुनून में आकर कुछ भी किया, वो मेरा कंसर्न नहीं, लेकिन उन लोगों का म्यार इतना नहीं था, उन नौजवानों का म्यार इतना नहीं था कि जिस तबके को वो टारगेट कर रहे थे वो तबका उस उनके रिएक्शन का, उनकी उस तनकीद का, उनके उस एक्शन का कोई असर लेता। उनका कोई मयार नहीं था। अब उन्हीं में से अक्सर लोग जेलों के अंदर बंद हैं, और जिन लोगों की खातिर यह किया गया, जिनकी बातों में आकर किया गया, तो उन लोगों ने उनसे राह फरार इख्तियार कर ली है। उन लोगों ने साफ कह दिया है कि अब हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं। उन नौजवानों का अपना म्यार इतना नहीं था कि कोई उनकी बात का असर लेता, कोई उनके एक्शन का असर लेता, और जिनके लिए किया उन्होंने भी अब उनसे मुंह फेर लिया है। अब उनमें से कोई नौजवान अपने घर का सिर्फ वाहिद कफील था, कोई नौजवान अपने बूढ़े वालिदैन का सहारा था, जो कि आज फ़ौजी अदालतों के अंदर अपने मुकदमात भुगत रहे हैं। तो मुझे यहीं से ये ख़याल आया कि इंसान को किसी भी इदारे पर, किसी भी इंसान पर, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उस वक्त तक तनकीद नहीं करनी चाहिए जब तक आपका म्यार इस काबिल ना हो जाए, आप इस काबिल ना हो जाए कि आपकी बात में वो असर आ सके जो सामने वाले इंसान को वो एक्शन प्रोड्यूस करने पर मजबूर करे जो आप करना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप अगर ये सब करेंगे तो आपका ही नुकसान है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। आपने सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को ऑब्ज़र्व किया होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त दूसरों पे ही तनकीद करने में लगे रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी तनकीद बजा होती है किसी भी सिचुएशन पर, किसी भी तबके पर या किसी भी इंसान पर, लेकिन फिर भी वो लोग ख़ुद पर ज़ब्त करते हैं, किसी भी इंसान पर मजबूरन तनकीद करते हैं। और मतलब आदत नहीं होती उन लोगों की तनकीद करने की। अगर उनको नफ्स उकसाता भी है किसी पर तनकीद करने के लिए, तो वो लोग ख़ुद पर काबू पा लेते हैं, ख़ुद पर ज़ब्त कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? मेरे ख़्याल से तनकीद करने का एक वक्त होता है। किसी भी इंसान पर तनकीद उस वक्त करनी चाहिए जब आपका कद अमली लिहाज से उस इंसान से बड़ा हो, जब आप अपने मयार के लिहाज से इस काबिल हों कि आप उस इंसान को समझा सकें। उस वक्त किसी पर तनकीद करनी चाहिए जब आपको लगे कि आपका म्यार इतना है कि सामने वाला आपकी उस बात का असर लेगा, आपकी उस तनकीद का सामने वाले इंसान पर असर होगा, तब आपको तनकीद करनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप
के अंदर कोई म्यार नहीं, आपके अंदर कोई दम नहीं, आपकी बात में कोई वज़न नहीं और आप दूसरे पर तनकीद करते हैं, तो चाहे आपका वो ख़याल ठीक हो तो आपका वो ख़याल ज़ाया गया, आपका वो लम्हा जिसमें आपने तनकीद की वो ज़ाया गया, आपका वो इमोशन, वो वक्त, वो सब चीज़ें ज़ाया गईं। जब तक इंसान का अपना कद अमली और हकीकी तौर पर जिस पे तनकीद की जा रही है उससे बड़ा ना हो, तो मेरे ख्याल से उस वक्त तक किसी भी इंसान पर, किसी भी तबके पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। और इसकी बेहतरीन मिसाल मौजूदा वक्त में सियासी अफरा तफरी में देखी जा सकती है। जैसा कि कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, तो उस हमले के दौरान अब जो नौजवान शामिल थे उन नौजवानों ने इश्तियाल में आकर, जुनून में आकर कुछ भी किया, वो मेरा कंसर्न नहीं, लेकिन उन लोगों का म्यार इतना नहीं था, उन नौजवानों का म्यार इतना नहीं था कि जिस तबके को वो टारगेट कर रहे थे वो तबका उस उनके रिएक्शन का, उनकी उस तनकीद का, उनके उस एक्शन का कोई असर लेता, उनका कोई मयार नहीं था। अब उन्हीं में से अक्सर लोग जेलों के अंदर बंद हैं और जिन लोगों की खातिर यह किया गया, जिनकी बातों में आकर किया गया, तो उन लोगों ने उनसे राह फरार इख्तियार कर ली है। उन लोगों ने साफ कह दिया है कि अब हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं। उन नौजवानों का अपना म्यार इतना नहीं था कि कोई उनकी बात का असर लेता, कोई उनके एक्शन का असर लेता, और जिनके लिए किया उन्होंने भी अब उनसे मुंह फेर लिया है। अब उनमें से कोई नौजवान अपने घर का सिर्फ वाहिद कफील था, कोई नौजवान अपने बूढ़े वालिदैन का सहारा था, जो कि आज फ़ौजी अदालतों के अंदर अपने मुकदमात भुगत रहे हैं। तो मुझे यहीं से ये ख्याल आया कि इंसान को किसी भी इदारे पर, किसी भी इंसान पर, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उस वक्त तक तनकीद नहीं करनी चाहिए जब तक आपका म्यार इस काबिल ना हो जाए, आप इस काबिल ना हो जाए कि आपकी बात में वो असर आ सके जो सामने वाले इंसान को वो एक्शन प्रोड्यूस करने पर मजबूर करे जो आप करना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप अगर ये सब करेंगे तो आपका ही नुकसान है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।